एक गांव में बहुत से लोग रहते थे और उसी गांव में एक भोला नाम का लड़का भी रहता था। भोला सिर्फ नाम का ही भोला नहीं, स्वभाव से भी भोला था। बस भोला के अंदर एक ही अवगुण थे, वह खाना बहुत खाता था। वह एक नंबर का पेटू था। वह जहाँ भी जाता वह इतना खाना खाता कि लोग उससे परेशान हो जाते। यहाँ तक तो उसके घर वाले भी भोला से इतना ज़्यादा परेशान थे कि वह उसे ठीक से खाना भी नहीं खिला पाते थे। सारा दिन बैठकर खाता रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं है, बस जब देखो खाना खाना। भोला से उसके घर वाले इतनी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि उन्होंने भोला को घर से ही निकाल दिया। अरे निकल जा हरामखोर हमारे घर से, हम तुझे इतना नहीं खिला सकते। अब भोला निराश होकर के घर के बाहर पैदल जा रहा था। कुछ ही दूर गया था कि उसे एक आदमी मिलता है। अरे भोला भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं, घर वालों ने घर से निकाल दिया और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ। अरे अरे, वजह क्या है, बताओ तो सही। पहले मुझे तुम खाना खिलाओ, तब मैं तुम्हें वजह बताऊँगा कि मेरे घर वालों ने मुझे क्यों घर से निकाला। वह आदमी सोच में पड़ जाता है और देखता है कि भोला को भूख लगी होती है। वह आदमी भोला को अपने घर ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। धीरे धीरे करके भोला इतना खाना खाता है कि उस आदमी के घर का सारा राशन ख़त्म हो जाता है। अरे भाई भोला, अब मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ गया कि आखिरकार तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्यों निकाला है। समझ गए हो ना, लेकिन तुम तो मुझे आधा पेट ही खिला पाए, पूरा तो खिला नहीं पाए। मुझे माफ़ कर दो भोला भाई, तुम इतना खाते हो मुझे पता नहीं था। एक काम करो, तुम चले जाओ संतों की शरण में, वहाँ पर अथाह अनाज का भंडार है और तुम्हें खाने के लिए कोई रोकेगा भी नहीं। यह सुनकर भोला खुश हो जाता है और वह संतों की शरण में चला जाता है। अरे गुरुजी, मुझे अपना चेला बना लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपका चेला बनकर। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम कौन हो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गुरुजी, मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ से कुछ दूर दक्षिण दिशा में एक छोटा सा गांव है, मैं वहीं पर ही रहता था। मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कोई शरण देने वाला नहीं है। अरे जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे शरण देने के लिए प्रभु हैं। तुम बहुत सही जगह पर आए हो बेटा, तुम यहीं पर ही रह सकते हो। गुरुजी, मैं आपके साथ रहूँगा, मगर एक शर्त है, मैं जितना खाना खाऊँगा आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं। अरे कोई बात नहीं बेटा, प्रभु की कृपा से यहाँ पर इतना अनाज है कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, जितनी मर्जी उतना खाओ। यह सुनकर भोला खुश हो जाता है और वह गुरु जी की शरण में वहीं पर उनकी सेवा में ही लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और भोला बहुत खुश था। और एक दिन एकादशी का दिन आता है। तब गुरु जी ने कहा, अरे आज तो एकादशी है और यहाँ इस कुटिया में कोई भी खाना नहीं बनेगा, लेकिन भोला भूखा ही रह जाएगा, मुझे उसको बताना चाहिए। गुरुजी भोला को अपनी कुटिया में बुलाते हैं। बेटा, आज एकादशी है और यहाँ पर कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए आज के दिन सभी लोग उपवास रखेंगे। अरे नहीं नहीं गुरुजी, मैं उपवास कैसे रख सकता हूँ? अगर मैंने एक भी दिन नहीं खाया तो मैं मर जाऊँगा। आपको तो पता ही है मुझे कितनी भूख लगती है। गुरुजी को भोला की बात सही लगती है और गुरुजी भोला को थोड़ा सा राशन देकर कहते हैं, ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा राशन है, इसे तुम ले जाओ और जंगल में जाकर इसे पकाकर पहले प्रभु को भोग लगाना, फिर उसके बाद खुद खाना। भोला ऐसा ही करता है, वह राशन लेता है और जंगल की तरफ चला जाता है और उसके बाद प्रभु को भोग लगाता है और उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने लगता है। प्रभु आप आएँ और पहले प्रसाद खाएँ, अन्यथा मैं भी नहीं खाऊँगा। भोला ऐसा ही लगातार काफ़ी देर तक कहता है और फिर, देखिए प्रभु, आप जब तक नहीं आएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा, ये मेरी जिद है। मेरे गुरुजी ने कहा है कि पहले मैं आपको खिलाऊंगा, फिर उसके बाद मैं खुद खाऊंगा। भोला की यह बात प्रभु सुन रहे थे और उन्होंने माता सीता से कहा, देवी, ये भोला वाकई में बहुत ही भोला है और ये अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अगर हमने इसकी जिद पूरी न की तो यह भी भूखा ही रह जाएगा। चलो चलकर प्रसाद ले ही लेते हैं। प्रभु श्री राम माता सीता के साथ भोला के सामने प्रकट होते हैं और भोला प्रभु को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह निराश भी हो जाता है और कहता है, प्रभु, मैंने तो सिर्फ आपको ही बुलाया था और आपने माँ को भी साथ मिला लिए हैं।
चलिए ठीक है, अब आप आ ही गए हैं तो प्रसाद पा लीजिए। ऐसा कहकर भोला प्रभु और माता को प्रसाद खिलाता है और फिर खुद भी थोड़ा सा खाता है और वापस आकर अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी आपने मुझे सिर्फ एक ही लोगों का राशन दिया था, लेकिन वहाँ पर 3 लोग आ गए। अगली बार से आप मुझे 3 लोगों का ही राशन दीजिएगा, अन्यथा मैं फिर से भूखा ही रह जाऊँगा। धीरे धीरे समय बीतता है और अगली एकादशी का समय आ जाता है और गुरुजी से कहकर भोला 3 लोगों का राशन लेकर जंगल की तरफ चला जाता है और प्रसाद बनाकर प्रभु को बुलाता है। इस बार प्रभु माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर भोला दुखी हो जाता है और कहता है, प्रभु ये आपने क्या किया? मैंने तो सिर्फ आप दोनों को ही बुलाया था और आप इस बार फिर से एक और लोगों को लेकर आ गए। अब बताइए, इस बार भी मैं भूखा ही रह जाऊंगा ना? चलिए ठीक है, अब आ ही गए हैं तो प्रसाद पा लीजिए। ऐसा कहकर भोला सभी को भोजन कराता है और खुद के लिए थोड़ा सा बचाता है और कहता है, प्रभु आप अगली बार जब भी आएँ तो मुझे पहले से ही बता दीजिएगा कि आप कितने लोग आ रहे हैं। प्रभु ने कहा, भोला बस जितने ही हैं हम इतने ही आएंगे। ऐसा कहकर प्रभु वहाँ से चले जाते हैं और भोला भी गुरुजी की कुटिया में वापस आ जाता है और गुरुजी से सारी बातें बताता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फिर से अगली एकादशी का समय आ जाता है और भोला अपने गुरुजी से कहता है, गुरुजी पिछली बार आपने सिर्फ 3 लोगों का ही राशन दिया था, लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण जी भी आ गए थे तो 4 लोग हो गए और मुझे भूखा ही रहना पड़ा। इस बार आप 4 लोगों का राशन दीजिए। गुरुजी को थोड़ा सा शक होता है कि हो न हो भोला कहीं राशन बेच तो नहीं रहा। वह इस बार भोला को 4 लोगों का राशन देकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद गुरुजी भोला के पीछे पीछे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद भोला जंगल में पहुँचता है और प्रभु को आवाज़ देता है। पिछली बार तो सिर्फ 3 लोग ही आए थे, लेकिन इस बार 4 लोग आ गए, जिनको देखकर भोला और भी क्रोधित हो गया और कहने लगा, ये क्या प्रभु, आपने तो कहा था कि हम सिर्फ 3 ही आएंगे और लेकिन आप 4 लोग आ गए। इस बार तो मैं पक्का ही भूखा ही मर जाऊंगा। अब मैं बिल्कुल भी नहीं बनाने वाला हूँ खाना। अब आप एक काम कीजिए, आप स्वयं ही बनाइए और खाकर यहाँ से चले जाइए। भोला का स्वभाव देखकर प्रभु हंसने लगते हैं और माता सीता से कहते हैं, हे देवी, आज हमें स्वयं ही भोजन पकाकर खाना होगा, अन्यथा ये भक्त और भी नाराज हो जाएगा। दूर खड़ा होकर भोला के गुरुजी एक पेड़ के पीछे यह सब देख रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर भोला कर क्या रहा है। वह भोला के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे भोला, आखिरकार राशन कहाँ गया? क्या किया तुमने राशन का? गुरुजी देखिए ना, इस बार 3 लोगों की बजाय 4 लोग आए हैं। पिछली बार तो सिर्फ प्रभु, माता सीता और भैया लक्ष्मण ही आए थे, लेकिन इस बार हनुमान जी भी आ गए हैं साथ में। इस बार भी प्रभु ने मेरी एकादशी करा दी। अब बताइए मैं क्या करूं? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे राशन थोड़ा सा बढ़ा कर दीजिएगा। भोला की ऐसी बातें सुनकर गुरुजी को विश्वास ही नहीं हो रहा था और उन्होंने भोला से कहा, भोला तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ पर कोई नहीं है और तुम कहते हो कि यहाँ पर प्रभु हैं। भोला प्रभु की चरणों में गिर पड़ा और उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिया है, कृपया करके मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। तब भोला के लाख विनती करने पर प्रभु ने भोला के गुरुजी को भी दर्शन दिए। गुरुजी भोला के चरणों में गिर पड़े और भोला से कहा, भोला, आज तुम्हारी वजह से मैं धन्य हो गया। आज तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के दर्शन मिले। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ज्ञानी होकर के भी अज्ञानी था, जो मैं पहले आपको समझ ना सका और आपने इस अज्ञानी भोला को भी दर्शन दिया।